नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत मर्डर की खबर के साथ। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें उदयपुर और झुंझुनू से। पहली तस्वीर उदयपुर की है, जहां एक नाबालिग की हत्या के बाद बवाल मचा है। आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के इलाके में नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग की हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी और टायर जलाकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार कोल्यारी निवासी 16 वर्षीय हिमांशु देर शाम कोल्यारी बाईपास पर अपने पिता की लोडिंग गाड़ी देखने गया। इसी दौरान गाड़ी में अज्ञात युवकों को शराब पीते देख हिमांशु ने पूछने का प्रयास किया, जिस पर नशेड़ियों ने चाकू का वार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद हमलावरों ने उस पर पत्थर से भी हमला किया और भाग गए। परिजन उसे झाड़ोल अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। हिमांशु कोलियारी के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उदयपुर से सहयोगी कमलेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, मामला क्या है पूरा? जी सर, ये पूरा पलासा थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ की कल शाम को कोलियारा बाईपास पर एक लोडिंग टेम्पो खड़ा था। उस दौरान वो लोडिंग टेम्पो के मालिक का जो 16 वर्षीय पुत्र है, वो उस लोडिंग टेम्पो को देखने गया। तो उस दौरान उस टेम्पो के अंदर 3 से 4 युवक शराब पी रहे थे। उस दौरान उस युवक के टोकने पर उनमें आपस में कहासुनी हो गई और इस दौरान उन तीनों युवकों ने उस 16 वर्षीय हिमांशु पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। साथ ही उस दौरान पत्थरों से भी उससे हमला किया गया। इस दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और मौके पर जब परिजन पहुंचे तो गंभीर अवस्था में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ रास्ते में ही हिमांशु ने दम तोड़ दिया। जी, आरोपियों का पता चल पाया अब तक? पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले पर? जी सुमित, रात से ही पुलिस ने जो है कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और ग्रामीण जो है कि सुबह बाईपास पर रोड जाम किया और लगातार वो की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी सुमित, किस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया कमलेश? मतलब किस तरह का वो इलाका था? क्या कोई वहां पर सीसीटीवी वगैरह भी हो सकता है? जी सुमित, बताना चाहूंगा यहाँ पर ये फलासा थाना क्षेत्र का कोलियारी बाईपास है और हाईवे के पर कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक तो सामने नहीं आ पाया है। ठीक है, शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं झुंझुनू में चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने मृतक के 3 दोस्तों पर मर्डर का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि रोहित यादव देर रात घर से बाहर निकला था। इस दौरान कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद रोहित को चाकू से गोद दिया गया। उसे गंभीर हालत में बोहाना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही 3 युवकों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आदमी तो बोल 4-5 सेकंड बोलना, आज नाम 3 ही बताया। एक तो कर्मवीर बतायो, एक आशीष और एक प्रदीप। कोई रंजिश थी पहले से हुई? ना जी, किमें रंजिश थी ना, काल भी परिस्थिति नॉर्मल हो गया था शायद, मोटरसाइकिल बैठ के। तो गांव के ही की आपकी? हाँ, सगड़े मारा गाँव का। वो गया था 9 बजे घर से कोशिंदर, और हमारे को फिर सूचना मिली 10:30 बजे के आसपास, अगर कोशिंदर को कोई मार रहा है उधर। हम भाग दौड़ के गए उसके पास, फिर वो रास्ते में आ रहा था। फिर घर पे आए, फिर हमने पूछा तो कौन किसने मारे तेरे को? तो 5-6 आदमी थे, 5 से 6-7। इम्तियाज मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, एक युवक की हत्या और उसके दोस्तों पर इल्जाम, पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में अब तक? जी सुमित, ये पकेरी थाना इलाके के निलोड गांव का मामला है और इसमें चाकू से गोंदकर युवक की हत्या की गई है। पुलिस में 3 जो इसके साथी है, इसके दोस्त, उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी गई है। मामला दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि जब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होती, इन तीनों युवकों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक पूरे मामले का कोई खुलासा नहीं होगा। इनकी किस बात को लेकर बिगड़ी थी, किस बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हुई थी, ये अच्छे दोस्त है। और जो मृतक है रोहित, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो वो कल ही दीपावली से 1 दिन पहले ही अपने गांव आया था और अपने दोस्तों के साथ 1 दिन पहले भी अपने दोस्तों के साथ था और रात को भी वो अपने दोस्तों के साथ था। उसके बाद इनकी किस बात को लेकर बिगड़ी है, वो पुलिस इस बात का खुलासा नहीं करी। पुलिस के जो अधिकारी है, जो SHO है पचेरी, उनका कहना है कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं किया जा सकता, जब तक इसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए।
झुंझुनू में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक शख्स ने 10 लोगों के साथ मिलकर नंदलाल नामक व्यक्ति के घर हमला कर दिया। मारपीट में नंदलाल की पत्नी और उसकी मां घायल हो गई। नंदलाल ने बताया कि वीरेंद्र उसके पास ड्राइवर था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो कई बार झगड़ा कर चुका है। दीपावली की रात बाइक पर सवार होकर 10 लोगों को साथ लेकर आया और घर में घुस गया। उसने जमकर मारपीट की, गाली गलौज की। तीन चार साल से है ना, ये हमको परेशान कर रहे हैं। आते जाते तो गाड़ियां निकाल रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हर 6 महीने मुकदमा करवाओ, पाबंद कर देते हैं और पुलिस प्रशासन इनका कुछ नहीं कर रही और इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। दिन दिन परेशान कर रहे हैं। रात को भी आके उन्होंने 11 बजे उठा के, और पहले तो मेरी सास के साथ। डूंगरपुर में कुछ बदमाशों ने गुजरात रोडवेज की एक बस पर